घंटे ये श्री राम के उसी स्वरूप का चिंतन करता, ध्यान करता, भजन करता। सुबाहु को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान भी आजान लंबित भुज, और ये भी सुबाहु भगवान ने इसका उद्धार किया और श्री विश्वामित्र का यज्ञ सभी पूर्ण हुआ। उसी समय मिथिला से विदेहराज जनक का एक दिव्य दूत महर्षि विश्वामित्र के समीप समुपस्थित हुआ और मिथिला आगमन का आमंत्रण दिया। महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और सौमित्र को लेकर मिथिला की ओर चले। मार्ग में माता अहिल्या का आश्रम पड़ा। महाराज भगवान मंद्र मंद्र गति से गए। माता अहिल्या को अपनी चरणरज प्रदान करके उन्हें स्वस्थ किया और वहां से मिथिला में भगवान श्री राम का प्रवेश हुआ। इन्हीं माता अहिल्या और महर्षि गौतम के पुत्र हैं महर्षि सतानंद, हमारा चंद्रवंश के कुल गुरु हैं। वो अपने शिष्य विदेहराज जनक को लेकर आए और विश्वामित्र जी के माथे पर तिलक लगाने लगे। महर्षि सतानंद महर्षि विश्वामित्र और विदेहराज जनक के मध्य से निकले कि भगवान के होते हुए ऋषि का प्रथम पूजन। जाकर श्री राम के चरणों में वंदन किया कि भगवान आप जब रास्ते से आ रहे थे तो मेरी माता का आश्रम पड़ा होगा। आप तो पतित पावन दीनबंधु हो। अपनी पद्म पत्र सदृश सुकोमल चरणों से परिवर्तित मकरंदों को भी लज्जित करने वाली आपकी रजकणिकाओं के स्पर्श होते ही मेरी जननी पवित्र हो गई होगी और मेरी जननी के स्वस्थ होते ही मेरे पिता ने उसे अपने वामान्य में सुशोभित कर लिया होगा। जब आपने आश्रम में प्रवेश किया तो मेरे पिता ने आपका समुचित सत्कार तो किया ना। मेरे माता पिता के व्यवहार से आप प्रसन्न तो है ना। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा गुरुदेव आपकी माता स्वस्थ हैं और आपके पिता के वामान्यों में सुशोभित हैं। आपके पिता ने समीचीन भाव से अपूर्व हमारा सत्कार और स्वागत संपन्न किया जिससे हम बड़े अभिभूत हैं, आनंदित हैं। विदेहराज जनक चौंक उठे कि अरे मैं जिनको साधारण कुमार समझ रहा था, जिनकी चरण धेनु से मेरे गुरुदेव की माता का कल्याण हो जाए, तो साधारण कुमार कैसे हो सकते हैं। भगवान को दिव्य प्रसाद में ठहराया। लेकिन महाराज जनक बहुत दुखी है। महर्षि विश्वामित्र ने पूछा भैया दुखी क्यों हो। बोले मेरी अयोनिजा पुत्री सीता ने एक बार अपने हाथ से 10,000 हाथियों के बल वाले उद्भट योद्धा भी जिसे हिलाने में समर्थ नहीं है, उन भगवान शिव के द्वारा त्रिपुर दहन करने के उपरांत हमारे पूर्व पुरुष महाराज निमि को दिया हुआ वह शिव पिनाक एक ही हाथ से उठा लिया और उससे आंदोलित प्रसन्न होकर मैंने उत्तोलित बाहु प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी पुरुष सिंह इस धनुष पर प्रत्युंचारोपण करेगा मैं अपनी अयोनिजा पुत्री सीता जी का दिव्य विवाह उसी के साथ संपन्न करूंगा। इतने दिन हो गए स्वयंवर चलते चलते बड़े बड़े रावण, बड़े बड़े बाणासुर, बड़े बड़े उद्भट बलवान यहाँ आए, लेकिन शिव धनुष को हिलाने में भी समर्थ नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये पृथ्वी संपूर्ण वीरों से विहीन हो गई है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा भैया एक बार आप चाहें तो शिव धनुष को श्री राम को भी दिखाए। बोले महाराज दरबार में धनुष रखा है, पधारे। बोले नहीं श्री राम धनुष के पास नहीं जाएंगे, आप ही धनुष को यहाँ लेकर आओ। 5000 योद्धाओं को जोत दिया गया और कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि से जब धनुष खींचा गया सारी मिथिला चौंक उठी। खेतों पर काम करने वाले किसान, विद्यालयों में पढ़ते हुए विद्यार्थी चौंक उठे। ये स्वयंवर के समय में भैया धनुष कहाँ ले जा रहे हैं। तब अपना अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े। महाराज मानो महर्षि विश्वामित्र ने धनुष खिंचवाने की ध्वनि के निमित्त से यह शंखनाद कर दिया कि आओ मिथिला वासियों जल्दी से आओ, भगवान की दिव्य लीला संपन्न होने वाली है, उसका दर्शन करके अपना जीवन सफल कर लो। खेतों पर काम करते किसान, विद्यालय में पढ़ते हुए विद्यार्थी, घरों में काम करती हुई गृहणियां, बाजार में व्यापार करते व्यापारी, मिथिला के चतुर्दिक भ्रमण करने वाले पथिक सब अपने अपने कार्यों को छोड़कर मिथिला के द्वार की ओर दौड़ पड़े। महाराज अट्टालिकाएं भर गई, रवात
कक्ष भर गए, सारा दरबार खचाखच भर गया, श्वास लेने की जगह न थी, चारों तरफ मानो सारा जनसंकुल उमड़ पड़ा हो। भगवान मंत्र मंत्र गति से गए और उस धनुष को उठा लिया, जैसे उन्मत्त हाथी कोई डंडे को तोड़कर सूंड को आकाश में उठा लेता है, ऐसे ही भगवान ने अनायास इच्छुदंडेव उस धनुष को उठा लिया। लेकिन कभी कभी अति उत्साह में मनुष्य अपने बल पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता, इसलिए प्रिया जी से मिलन के अति आनंद के अतिरेक में रघुनाथ उस धनुष के ऊपर अपने बल का महाराज ठीक ठीक प्रयोग न कर सके। प्रिया जी से मिलने के कारण उस धनुष पर अति बल का प्रयोग हो गया। जैसे ही उस धनुष को झुकाकर प्रत्युंचारोपण करने का संकल्प किया, वो तो ज्यादा ही प्रेशर पड़ गया, तो वो धनुष बीच से कड़ाक से टूटकर श्री राम के चरणों में निपतित हो गया। उसी समय हाथ में दिव्य कमलों की माला लेकर प्रिया जी पधारी, भगवान के कंठ में माल्यार्पण करने के लिए वह उपस्थित हुई। भगवान तले हुए खड़े हैं। क्योंकि जनकपुर धाम में किसी वृद्धा ने कह दिया, कुमार सावधान, अगर पहले दिन झुक गए तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, इसलिए खबरदार पहले दिन न झुकना। भगवान तने हुए खड़े हैं, प्रिया जी हाथ में माला लेकर खड़ी है कि थोड़ा सा झुके तो मैं माल्यार्पण करूं। लेकिन महाराज भगवान झुकने को तैयार नहीं, प्रिया जी माल्यार्पण करने को तैयार नहीं। मेरे प्रेम की तो वह प्यारू है जहाँ पीने वाला भी झुके और जहाँ पिलाने वाला भी झुके, एक भी तनेगा तो व्रत भंग हो जाएगा। लेकिन महाराज न तो भगवान झुकने को तैयार और प्रिया जी माला पहनाने को भी तैयार नहीं, क्योंकि अहंकारी को रस देना प्रिया का स्वभाव नहीं, सत्य नहीं। प्रिया जी कहती पहली बार तो झुको, जिंदगी भर तो मुझे झुकना है, लेकिन भगवान झुकने को तैयार नहीं, प्रिया जी माला पहनाने को तैयार नहीं। सारे दरबार की श्वास रुकी हुई थी कि माल्यार्पण हो तो सीताराम जी का विवाह पूर्ण हो, लेकिन यह तो विवाह से पूर्व में ही प्रणय कलह प्रारंभ हो गई। तो ठीक है, लखनलाल जी दूर बैठे थे, एकदम भावुक हो थे कि भैया कितने कठोर हो गए। अरे दो मृणालों पर दो कमल शोभा देते हैं, लेकिन मृणाल सदिश दो भुजाओं पर सहस्त्र कमलों का भार आज भाभी कैसे उठा पा रही होगी। भैया कितने कठोर हो गए जो भाभी के नौसुमारी का अनुभव नहीं कर रहे। और एकदम सौमित्र लक्ष्मण अपने आसन से उठे, दौड़ते हुए श्री राम के पास जा पहुंचे और आंखों से आंसू बहाकर उत्तोलित बाहु ये करने लगे। अरे भैया तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जिस शिव धनुष को बड़े बड़े योद्धा न तोड़ सके, उस शिव धनुष को तोड़कर आपने सूर्यवंशी की कीर्ति को दिग्दिगंत व्याप्त कर दिया है। आज पितृलोक में बैठे हुए महाराज मानधाता, महाराज दिलीप महाराज, आज महाराज भगीरथ, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज शिवी तुम्हारे चित्र के ऊपर आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। आज महाराज दशरथ, महामंत्री सुमंत, गुरुदेव वशिष्ठ, शत्रुघ्न, भरत, कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा, कैकेयी अम्बा, आप इसके कृत्य पर अति आनंदित और अभिभूत होंगे। हे भैया, ये सूर्यवंश तुमसे कभी उर्ण नहीं हो सकता। तुमने सूर्यवंश की कीर्ति को दिग्दिगंत व्याप्त कर दिया। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। और आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण श्री राम के चरणों पर गिर पड़े, अनुज चरणों पर गिरा हुआ है, भगवान उठाने के लिए झुके। अरे भैया क्या करते हो? तो तुम्हारा जैसे ही भगवान झुके, प्रिया जी ने कहा सुयोग बार बार आने वाला नहीं है। उन्होंने तुरंत माल्यार्पण कर दिया। महाराज अपूर्व भाव से सीताराम जी का ये मंडल में माल्यार्पण संपन्न हुआ। दूतगामी दूतों को अयोध्या भेजा गया। महाराज दशरथ, महामंत्री सुमंत्र, गुरुदेव वशिष्ठ, जाबाली, मार्कंडे आदि समस्त ऋषियों को लेकर जनकपुर धाम में बारात आई। सीताराम जी का मंडल में उद्वाह हुआ और अपूर्व भाव से हर्षोल्लास के साथ अपनी वधू को विदा करके महाराज दशरथ अयोध्या की ओर चले। मार्ग में परशुराम जी आए। तो स्वामी तुलसीदास जी ने तो वर्णन किया है, परशुराम जी वहीं आए जनकपुर धाम के दरबार में। लखनलाल जी से बड़ा संवाद हुआ। और अपना रोचक प्रसंग है, किसी भी रस को रोचक बना के प्रस्तुत कर देना भी काव्य का एक लक्षण है, अलंकार है। प्रबंध कल्पना कथा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जिसके विषय में व्याख्या करते हैं, प्रबंध कल्पना कथा के रसे स्थिति करोति आशा कथा।
जो विष में पड़े हुए, कुतर्क में पड़े हुए, संशय में पड़े हुए जीव को भगवत रस में डुबो दे, वह कथा। और उसमें क्या मिलाया जा सकता है? सद मिलाया जा सकता है, चिंतन मिलाया जा सकता है, दर्शन और कवित्व मिलाया जा सकता है, उसकी आक्षेप, उसकी आलोचना, उसमें कोई कमी भेशी, कोई न्यूनाधिक, कोई त्रुटि नहीं ढूंढी जा सकती। उसके गुणों के सत्य को ही अंगीकार स्वीकार किया जा सकता है। हम सब जने मिलकर यहाँ खीर बनाए, एक मैया आई में बढ़िया दूध ले आई हूँ, बोले ले आ। एक आई में बढ़िया चावल ले आई हूँ, बोले डाल दे। एक आई में बढ़िया मिश्री ले आई हूँ, बोले डाल दे। एक आई में बढ़िया इलायची ले आई हूँ, बोले डाल दे। एक मैया आई में बढ़िया नींबू ले आई हूँ, निचोड़ दूं। बोले भैया ऐसा अनर्थ न करना, नींबू निचोड़ दिया थोड़ी खीर भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवत चरित्र में, भगवत भाव में सद का मिश्रण किया जा सकता है। जो महर्षि वाल्मीकि ने परशुराम जी का मिलन तब कराया जब बारात लौट रही थी। बड़ा भारी महाराज अयोध्या में भगवान का सत्कार हुआ। अपूर्व भाव से सीताराम जी, भरतलाल जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, स्वतकीर्ति जी अपने अपने दिव्य आनंद में निमग्न है। महाराज टेटई देश से मामा युधाजित भी आए थे, जो भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी को लेकर वापिस चले गए। गुरुदेव वशिष्ठ के सत्परामर्श से भगवान ने श्री राम को अयोध्या के उत्तराधिकारी पद के ऊपर अभिषेक करने का संकल्प किया। ऐसे ही घोषणा हुई कि मंथरा टेटई जी के पास जा पहुंची और नाना प्रकार के उनकी बुद्धियों में संशय पैदा करके उनको यह वरदान मांगने को विवश कर दिया। पितापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी प्राप्त हो जाए और महाराज श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण बैठानस पहनकर अयोध्या से जाने को तत्पर हुए। उसी समय महाराज दशरथ ने होश में आकर कहा, राम तुम जा ही रहे हो तो रथ के ऊपर बैठ कर जाओ, क्योंकि रथारूढ़स्य देवस्य दर्शनम लोकमंडलम। रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान का दर्शन करने से लोकमंडल होता है। अभी हम रथ यात्रा के दिन श्री ज्ञानमुद्री में गोविंद देव जी, मदन मोहन जी बड़े बड़े दिव्य रथों का दर्शन करते हैं। जगन्नाथपुरी जाकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। जब जगन्नाथ जी में रथ यात्रा निकलती थी तो उस समय महाराज वहां के राजा प्रताप रुद्र सोने की झाड़ू हाथ में लेकर आगे आगे पथ गुहारते हुए चलते थे, क्योंकि वर्ष में एक बार भगवान का रथ के ऊपर बैठकर दर्शन करने से लोकमंडल होता है। अभी थोड़े दिन में ही भगवान रंगनाथ जी का दिव्य ब्रह्मोत्सव होगा, वैकुंठोत्सव ब्रह्मोत्सव होगा, जिसमें अपने निज गर्भगृह से भगवान भ्रमण करने के लिए अपने उद्यान में नित्य प्रति पधारेंगे। हर दिन भगवान के दर्शन करने से जीवन में अपूर्व आयाम, अपूर्व विश्राम और भगवत कृपा की प्राप्ति मनुष्य को सहज रूप से हो जाती है। भगवान रथ के ऊपर बैठकर चले। रात्रि में तमसा के तट पर सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़कर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ग्रोह से मिले। रात्रि भर विश्राम किया, सवेरे गंगा पार करने का उद्यम हुआ। केवट नाम लेकर आया, लेकिन महाराज आपके चरण बड़े अपवाद का बिंदु है। मैंने सुना कि एक स्त्री को छुआ तो वह महाराज पत्थर की शिला को छुआ तो स्त्री हो गई। मेरी ये नाप भी अगर स्त्री हो गई तो बड़ी समस्या में फंस जाऊंगा। एक के मारे ही परेशान हूं, दो तो कहां से संभाल। केवट ने भगवान के चरण पठारे। बड़ी बड़ी निर्विकल्प समाधियों के बाद भी अंतःकरण में जिन परात्पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों का अनुभव नहीं होता, आज भगवत कृपा से केवट उन चरणों को गुहार रहा है, पठार रहा है। नाव में बैठकर भगवान चले। भगवान ने कहा, भैया इस केवट ने परिश्रम किया है, इसे कुछ दो। उसने कहा, भाई केवट तो कुछ देता है क्या? केवट से कुछ नहीं लेता। धोबी से कपड़ा धोने का पैसा नहीं लेता, नाऊ के बाल काटने का पैसा नहीं लेता। लखनलाल जी बोले, बाबरा हुआ है क्या? तुझे हम केवट नजर आ रहे हैं? ये छठ वंश के भावी सम्राट हैं।
बोले महाराज ये ऊपर का ही केवल निमित्त है, अंदर की बात मैं जानता हूँ। आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, लेकिन आप बड़े केवट हो, मैं छोटा केवट हूँ। मैं केवल गंगा से पार उतारता हूँ, आप जीव को भवसागर से पार उतार देते हैं। इसलिए 14 वर्ष में चप्पू लेकर यहीं खड़ा हूँ। मैंने आपको उस पार उतार दिया है और आप मुझे उस पार उतार देना। केवट के ऊपर कृपा की, भारद्वाज जी के आश्रम में गए, महर्षि वाल्मीकि के ऊपर कृपा हुई। चित्रकूट में सीताराम जी पर्णकुटी का निर्माण करके रहेंगे। महामंत्री सुमंत गंगा के तट से वापस लौटे। सूचना मिलते ही महाराज दशरथ ने पार्थिव शरीर का विसर्जन किया। दूतगामी दूतों को भेजकर भरतलाल जी को बुलाया गया। राष्ट्रीय सम्मान से महाराज की अंत्येष्टि हुई। महाराज और भरतलाल जी बड़ी भारी भीड़ लेकर अनेक गंगा पार करते हुए, निषादराज दूर से मिलते हुए, भारद्वाज जी के ऊपर कृपा करते हुए चित्रकूट पधारे और भगवान श्री राम और लक्ष्मण लाल जी का दिव्य मिलन हुआ। सारा इतिहास गवाह है कि एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए बहुत बार गया है। उन विवाद और संपदा के आक्रोश में पदस्मित हुए असदों का नाम इस व्यासासन से क्या लेना। लेकिन जो इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इतिहास में हजारों बार, एशिया में, यूरोप में, भारत में और पाश्चात्य देशों में भी अनेक बार लाखों सैनिकों को लेकर एक भाई दूसरे भाई की हत्या करने के लिए चला है। लेकिन इतिहास में ये भी एक चमत्कार है, एक भाई 3 लाख सैनिकों को साथ में लेकर जा रहा है। बोले कहां जा रहा है? बोले रूठे हुए भाई को मनाने के लिए जा रहा है। एक भाई वो हैं जिनके लिए 2 फुट की 2 इंच की खेत की मेड़ महाराज मेड़ से तलवार निकाल लेती है। भाइयों ने भाइयों की हत्या कर दी है कि इसने मेरी खेत में मेड़ ज्यादा लंबी खींच ली। और एक भाई वो हैं जिनके सामने शाक वंश का साम्राज्य भी कंदुक बना हुआ है, गेंद बना हुआ है। वो इधर से उछाल रहा है, वो उधर से उछाल रहा है। और अंत में भगवान श्री राम की पादुकाओं को लेकर भरतलाल जी अयोध्या लौटे। 14 वर्ष तक पादुका ही राज्य शासन करेंगी। महाराज भरतलाल जी 7-8 गड्ढा पृथ्वी में खोदकर श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा करते थे। भगवान चित्रकूट से आगे चले, अत्रि और अनुसुईया जी के आश्रम में रात्रि भर निवास किया। वहां से आगे चल के महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। महाराज भगवान ने बड़े भारी अस्थियों के ढेर देखकर प्रतिज्ञा कर ली, अंतु मिच्छामि राक्षसान्, संपूर्ण पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। अब तब वहीं पर गिद्धराज जटायु से मिलन हुआ और पंचवटी में महाराज भगवान श्री राम निवास करने लगे। एक दिन यह रावण की बहन शूर्पणखा दंडकारण्य की गवर्नर थी, इसको राज्यपाल बना दिया था। एक दिन जा गई, हे राम मुझे तुम बहुत पसंद हो। भगवान ने कहा भैया मैं भले ही पसंद हूं, लेकिन शास्त्र विधि से मेरे पास आया जाता। मेरी शास्त्र की विधि है, मर्यादाएं हैं, परंपरा है, सत्व है, उससे आया जाता है। मनगढ़ंत विधियों पर नहीं चला जाता। वो एक अपवाद, बहुत सारे संत अपवाद हैं, लेकिन वह विधि नहीं हो सकती, सत्य नहीं हो सकता। महाराज रास्ते में चलते हुए न्यायाधीश ने किसी को दंडमुक्त कर दिया हो, ये अपवाद की बात है, लेकिन सबको न्याय तो अदालत में ही मिलता। एक अपराधी जा रहा था, जान पहचान का न्यायाधीश मिल गया। अरे महाराज मैं अभी तक चक्कर में फंसा हुआ हूं, मुझे सत्य दिखाई दिया, उसने वही जजमेंट सुना दिया, जा तुझे बरी किया। लेकिन सारे अपराधी तो अदालत में ही आके उन्हें न्याय की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र की विधि का अतिक्रमण करके कोई मनगढ़ंत मार्ग पर चल पड़े, मनगढ़ंत विधियों पर चल पड़े, मनगढ़ंत पंथों का निर्माण कर ले। जैसे आजकल न जाने कितनी चालीसा, और शुरू में महाराज जाओ तो एक चालीसा दिखाई देती थी, हनुमान चालीसा। अब तो ऐसे ऐसे चालीसा शोरूम, मारा 150 चालीसा है और चालीसा भी बड़े बड़े चालबाजों की चालीसा है। ऐसे ऐसे चालबाज जिनके ऊपर चालीसाएं बन गए। शास्त्र विधि का अतिक्रमण करके भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भैया लखनलाल जी के पास जाओ, गुरु कृपा के बिना मेरी प्राप्ति कैसे? लखनलाल जी ने कहा भैया मैं तो दास हूं, मेरी पत्नी बनेगी तो दासी बनेगी। शूर्पणखा ने अनुभव किया कि इनके बराबर में जो सुंदरी बैठी है, यही मेरी उपलब्धि में व्यवधान है।
सीता जी के लिए अनिष्ट भाव से दौड़ी। लखन लाल जी ने ऐसे नाक और कान काट लिए। थर और दूसरों के पास गई, 16 मारा 14,000 खर दूसरों का पद हुआ। फिर रावण के पास जा पहुंची, सोने का मृग बनाकर रावण ने मारीच को भेजा। महाराज मारीच भगवान श्री राम को बहुत दूर ले गया। जब श्री राम को कुटारा तो लखन लाल जी भी कुटी को छोड़कर चले गए। उसी समय ब्राह्मण का वेश बनाकर ये रावण वेदों का गान करता हुआ आया और इसके दाक्षिणात्य पद्धति के वेदोच्चारण के ऊपर आकर्षित होकर, इसके रूप सौंदर्य पर आकर्षित होकर बाहर नहीं आई प्रिया जी। ये बड़ा सुंदर था, कि बड़ा धनवान था, कि बड़ा कवि था, कि बड़ा भारी बलवान था। इसने श्रुतियों का पाठ किया और सीता जी का एक नाम है श्रुति स्वामिनी। महाराज उपनिषद में प्रिया जी का एक संबोधन है श्रुति स्वामिनी। श्रुतियों की स्वामिनी है श्री सीता जी, श्रुतियों की स्वामिनी है श्री राधा रानी, श्री लक्ष्मी जी। महाराज श्रुति स्वामिनी ने अपने पिता महाराज जनक के यहाँ बहुत ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ सुना था, लेकिन रावण जैसा समुच्चारण दाक्षिणात्य पद्धति से जब इसने वेद गाया तो प्रिया जी इसके सम्मान के आकर्षण को न छोड़ सकी। ऐसे विज्ञ ब्राह्मण का सत्कार होना ही चाहिए। और कंदमूल फल लेकर जब बाहर भिक्षा देने के लिए आई तो महाराज इनको अपने रथ पर बिठाकर रावण ले चला। गिद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से इसके मस्तक और भुजाएं उठाड़ उठाड़ कर फेंक दी, लेकिन नई नई भुजाएं पैदा हो जाती, नए नए मस्तक पैदा हो जाते। गिद्धराज जटायु कहते, भगवान मैं सत्य कहता हूँ, मैं उदित होते हुए सूर्य को रोक सकता हूँ, लेकिन मैं बहती हुई आपकी लीला को नहीं रोक सकता। आपकी लीला धारा को अवरुद्ध करना किसकी क्षमता है। गिद्धराज जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। प्रिया जी को ले चला। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर अपने दिव्य मणि आभरणों का परिवर्षण करती सीता जी को लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बिठा दिया। भगवान श्री राम वापिस लौटे। सुनी कुटी प्राप्त हुई। महाराज भगवान के प्रेम में, प्रिया जी के प्रेम में कितने बड़े बलवान हैं। सर्व समर्थ राम तथा विराम समय प्रतीक्षते। इतने बलवान है कि फूल फेंक दें तो ब्रह्मांड कांप उठे। और दूसरी तरफ वह कितने सबल होकर भी सरल है। ये प्रिया जी के विरह में भगवान श्री राम की कैसी दशा हो रही है। अपनी सुध बुध खो गए हैं। वृक्षों से भी पता पूछ रहे हैं कि हे वृक्षों, तुमने मेरी प्रिया को देखा है। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, हे मृग। भाई तो अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल होकर टेलीफोन खंबे से कान लगाकर हलो हलो करे। पीपल के पेड़ से पूछे कि भाई मेरी पत्नी को देखा है। अशोक और बड़ और जामुन और आम से पूछे तो घर वाले क्या करेंगे, उसे जबरदस्ती हाथ पर बांध के पागल खाने में भर्ती कराएंगे कि बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, पागल हो गया। पेड़ भी कोई पता बताते हैं क्या? लता पताएं भी कोई पता बताती हैं क्या? नदी सरिताएं भी कोई पता बताती हैं क्या? लेकिन मनुष्य के जिंदगी में जब प्रेम का उदय होता है, प्रेमा समर्थो महान, उसकी बुद्धि में, उसकी दृष्टि में, उसके विचारों में, उसके संकल्प में जब तक भेद है, जब तक प्रेम का उदय नहीं होता। और जब प्रेम का उदय हो जाता है तो सारे भेद मिट जाते हैं। ये कौन धनवान है, कौन दरिद्र है, कौन चेतन है, कौन जड़ है, कौन पशु है, कौन पक्षी है। प्रेम हो जाए तो तोता भी बड़ा प्रिय हो जाता है, कुत्ता और गाय और पशु पक्षी भी प्रिय हो जाते हैं। और प्रेम न हो तो दुनिया के प्रेम की मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह रूप गोस्वामी पाद रति रसामृत में जिस भगवान के अनंत सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, उन नंदनंदन गोविंद का दर्शन करके भी तलतोसल चरण मुष्टि के हृदय में आनंद की एक बूंद भी पैदा नहीं हुई। भुजाओं में भर लिया है गोविंद ने सल तोसल को और अपने वक्ष से दबाकर उसकी पसलियां कुचल डाली हैं, लेकिन फिर भी उस नीरस रेगिस्तान की मरुस्थलीय हृदय में रहने वाले उन दुष्टों के हृदय में आनंद की एक कणिका का उदय भी न हुआ। भगवान की कृपा उसी पर परिवर्तित हो जिसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाए। प्रेमा कुमर्थो महान।
श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अनन्य भाव से भगवत चरणों में शरणागत हो जाना। वृद्धाचार्य प्रवर्य आचार्य श्री रामानुजाचार्य जो सबसे वृद्धाचार्य प्रवर्य है, आचार्य श्री रामानुजाचार्य चरण पाठ कहते हैं प्रपत्ति योजन परम। सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ी समाधि, सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अपने अहंकार अज्ञान को छोड़कर भगवत चरणों में प्रपत्ति पूर्वक शरणागत हो जाना। जीवन का वह परम उपादेय परतत्व प्राप्त हो जाता है। महाराज भगवान सिद्धराज जटायु के पास जा पहुंचे। श्री राम की गोदी में ही उन्होंने प्राणों का परित्याग किया। सिद्धराज जटायु की सविधि अंत्येष्टि करके भगवान ने कबंध नाम के असुर का वध किया। शबरी के आश्रम में जा पहुंचे। 5 वर्ष की शबरी थी, तब से प्रतीक्षा कर रही थी। आज शबरी 88 वर्ष की हो गई। इंतजार करते करते राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हम कुछ क्षण प्रतीक्षा नहीं कर पाते, लेकिन एक शबरी है महाराज 88 वर्ष हो गए प्रतीक्षा करते करते। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं सिद्धा सिद्धि सम्मता। सिद्धों ने शबरी को सिद्ध मान लिया। वैसे तो बहुत बड़े बड़े सिद्ध हैं, अपने दरवाजे पर जैसी मर्जी हो बोर्ड लगा 1008, 1,08,000, 1 करोड़ 8, पूरी गणित की किताब चुपटा दो तो हमको दत्ता करने वाला है। जो मर्जी में आ गए तो लिख लो। लेकिन सिद्धा सिद्धि सम्मता, सिद्धों के द्वारा जिसको सिद्ध घोषित किया गया है। दंड का रणनी का कोई भी ऐसा ऋषि और महर्षि नहीं है तो नित्य प्रति प्रभात में आकर शबर जाति में पैदा हुई महर्षि मतंग की शिष्या रघुनाथ के अनुराग में अपने प्रियतम रघुनाथ की प्रतीक्षा में अभिरत रहने वाली शबरी की चरण धूलि अपने माथे पर धारण करता है। वो मंदाकिनी के जल में स्नान करके पवित्र नहीं होता, वो सरजू और कावेरी के जल में स्नान करके पवित्र नहीं होता, वो शबरी की चरण रज से पवित्र हो जाता है। शबरी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। महाराज वहां से जा पहुंचे। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव से मित्रता हुई। भगवान ने कहा भैया आपने हमको अपनी शरण में लिया, आपकी बड़ी कृपा। कोई सबल कहे कि मैं शरण में आया हूं तो इतने उपहास की बात है, लेकिन कैसी विनम्रता। काल के भी मान का छेदन करने वाला शस्त्र जिनके स्कंध पर सुशोभित हो, वो बानर एक बार सुग्रीव से कह रहे हैं मैं तुम्हारी शरण में हूं। शरण्यम शरणागता, जो शरण में है वो आज शरणागत हो रहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कैसी अद्भुत लीला है भगवान की कि शरण्यम शरणागता, जो शरण में है वो आज शरणागत हो रहे। महाराज बाली द्वार पर जाकर सुग्रीव ने ललकारा। बाली का उद्धार हुआ, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, अंगद को युवराज घोषित किया। वरदान के 4 महीने व्यतीत हुए। लखनलाल जी के साथ द्वारा शासन पाकर सुग्रीव वानरों की युद्ध सेनाओं को लेकर उपस्थित हुआ। अंगद नल नील हनुमान जी जामवंत दक्षिण की ओर खोजने के लिए चल पड़े। महाराज समुद्र के तट पर अवस्थित हुए। सांपाति से सत्य का बोध हुआ। जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी को बल का स्मरण हुआ। कैसी दयनीयता, कैसी विनम्रता। हम चश्मा भूल जाते हैं, रुमाल भूल जाते हैं और दूसरी वस्तुएं भूल जाते हैं तो लोग कहते हैं पागल हो गया, मंद बुद्धि हो गया। भाई हनुमान जी की कैसी दयनीयता है जो अपना बल ही भूल जाते हैं कि मेरे अंदर कितना बल है, मेरे अंदर कितना पौरुष है। दूसरे के बल याद दिलाने पर ही बल का स्मरण होता है, बल प्रबोध होता है। रामचंद्र जी ने जैसे याद दिलाई बहुत आकार स्वरूप धारण करके और हनुमान जी कूद पड़े। मेनाक आया, महाराज थोड़ी देर आराम कर लीजिए, कंदमूल खा लीजिए, कुछ जलपान कर लीजिए। महाराज ये कौन बात कर रहा है यहाँ पर? कौन बोल रहा है? चुप करके बैठिएगा। जीवन की वह परिपूर्णता, परम श्रेय की परम प्राप्ति का सदुदय कैसे संपादित है? महाराज जिंदगी में सतुर्गुण भी व्यवधान हो जाते हैं। कर तो सम्मान रहा है, लेकिन आप जा रहे हो परीक्षा देने के लिए, वो महाराज टाइम हो रहा है ज्यादा और आप कोई चाहे दूध पी जाओ, मलाई खा जाओ, रसगुल्ला चाट खा जाओ, बोले भैया मेरा पेपर छुड़वाएगा नहीं। ये सम्मान कर रहा है कि मेरा अहित कर रहा है?
उस समय यह सम्मान भी बहुत बड़ा आहित है, शत्रुता है। हनुमान ने कहा मेरा तुम्हारा ये सम्मान बहुत अच्छा है, लेकिन राम काज कीजे बिना मोए कहाँ विश्राम। राम का काज जब तक पूर्ण न हो मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। आज जा पहुंचे, सुरसा आ गई, बड़ा भारी मुंह फाड़ा महाराज। हनुमान जी 10 योजन के, सुरसा 20 की, तो हनुमान जी 30 के, तो सुरसा 40 की, तो हनुमान जी 50 के, तो सुरसा 60 की। हनुमान जी ने कहा भैया ये तो कभी कंपटीशन खत्म ही नहीं हो जाती, तो बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। तुरंत हो गए हनुमान जी एक मच्छर के और सुरसा के मुठ में जाकर उसके पूरे पेट में परिक्रमा लगाकर लौट आए। बोले मैया मैंने तेरे लीवर किडनी सब चेक कर दिए हैं, मुझे पचाने की तुझमें सामर्थ्य नहीं है। सुरसा के ऊपर कृपा की, सिंधिका नाम की राक्षसी का वध किया, लंकनी को थप्पड़ मारकर सत्संग दिया, लंका का अन्वेषण किया, महाराज अशोक वृक्ष पर आरोहण किया, राम कथा का कथन किया, अश्रुपात हुआ। हनुमान जी महाराज नीचे पधारे, सीता जी को महाराज मुद्रिका प्रदान की, चूड़ामणि उनसे प्राप्त की, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में रावण के दरबार में उपस्थित हुए। रावण ने प्रश्न किया कहते कबे, हनुमान जी ने छाती फुलाकर कहा दासु हम कौशलेंद्र से